Hello friends, welcome to this medical classes. Today we will discuss regarding anti-tuberculin drugs. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट आर द एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती हैं वो क्यों दी जाती हैं? किसी पेशेंट को अगर जो है वो टीबी हो रही है, मतलब ट्यूबरकुलोसिस अगर हो रहा है, तो उसको सही करने के लिए, उसको जो है वो रोकने के लिए, कि ताकि जो और सेल्स जो हैं वो ग्रो ना करे, वहीं स्टॉप हो जाए और उसका ट्रीटमेंट जो है वो किया जा सके, इसलिए क्या दी जाती है? एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स दी जाती हैं। दीज आर मेडिकेशन यूज टू ट्रीट ट्यूबरकुलोसिस। ये मेडिकेशन वो मेडिकेशन होती हैं जिसको ट्यूबरकुलोसिस को ट्रीट करने के लिए दी जाती हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन प्राइमरली अफेक्टिंग द लंग्स। जो ये ट्यूबरकुलोसिस होता है, ये क्या रहता है? ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहता है जो कि हमारे लंग्स जो होते हैं उनको ये अफेक्ट करता है। दे आर क्लासिफाइड इनटू फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन ड्रग्स। जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स होती हैं इनको फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन ड्रग्स में जो है ये क्लासीफाई किया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनका क्लासिफिकेशन जो है वो कितने टाइप से किया गया है। इनको फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन ड्रग्स में जो है वो क्लासीफाई किया गया है। इसकी जो फर्स्ट लाइन ड्रग होती हैं, जगह मतलब ड्रग ऑफ फर्स्ट चॉइस जो होती है वो क्या होती है? आइसोनियाजिड आती है, इसमें रिफैम्सिन आती है, ठीक है, एथम्ब्यूटॉल होती है, और जो पाराजेनामाइड होती है वो ड्रग आती है। नेक्स्ट वन क्या है? सेकेंड लाइन है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स जो होती हैं, अगर कोई भी पर्सन जो है वो रेसिस्टेड हो गया है, ठीक है, रेसिस्टेड केसेस जिसको बहुत टाइम का जो है वो इन्फेक्शन हो गया और उसके रिगार्डिंग इन ड्रग से जो ये फर्स्ट लाइन ड्रग थी, जैसे कि आइसोनियाजिड हो गया, रिफैम्सिन, एथम्ब्यूटॉल, पायराजेनामाइड, से इसको बहुत टाइम का टीबी हो गया और उन ड्रग से जो है वो रेसिस्टेड हो गया, ये ड्रग उसके ऊपर काम नहीं कर रही हैं, तब क्या की जाती हैं? यूज़ सेकेंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स जो होती हैं वो यूज़ की जाती हैं। जैसे कि इसके एग्जाम्पल हो गया फ्लोरोक्विनोलॉन्स हो गया, ये यूज़ की जाएगी। इसका लीवोफ्लॉक्सासिन भी आता है, ठीक है। अमीनोग्लाइकोसाइड्स होते हैं जैसे कि अमीकासिन, कैनामाइसिन हो गया, ये यूज़ किया जाता है। एथियोनामाइड हो गया, साइक्लोसेरिन हो गया, लिनेजोलिड हो गया, ये ड्रग्स जो हैं ये सेकेंड लाइन ड्रग में आती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फर्स्ट लाइन ड्रग्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन ड्रग में हमारी फर्स्ट वन है आइसोनियाजिड। आइसोनियाजिड जो होती है इसका एक्शन क्या रहता है? इनविट माइकोलिक एसिड सिंथेसिस। ये ड्रग क्या करती है? जो माइकोलिक एसिड जो बन रहा है, जो कि हमारे टीबी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, तो उसको ये क्या कर देती है? होने से, ये उसका सिंथेसिस होने से जो है वो रोक देती है। डिस्टर्बिंग द सेल वॉल ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो होता है, जो बैक्टीरिया जो है वो डेवलप कर रहा है, उसकी सेल वॉल को ही ये ख़त्म कर देती है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो पर्सन के अंदर क्या देखने के लिए मिल सकते हैं? इसमें पर्सन को जो है वो पेरीफेरल न्यूरोपैथी जो है वो देखने के लिए मिलती है। मतलब उसके जो पेरीफेरल नर्व्स जो होते हैं उनमें जो है वो क्या हो जाएंगे? इन्फ्लैम्ड हो जाएंगे, उनमें नमनेस जैसा जो सेंसेशन जो है वो काम करना जो है वो बंद कर जाएंगे, एक्सट्रीमिटीज़ की जो नर्व्स होती हैं। नेक्स्ट वन है हिपेटोटॉक्सिसिटी देखने के लिए मिलती है, मतलब उसका लिवर जो है वो टॉक्सिक जो है वो हो सकता है, ठीक है। रैसेस देखने के लिए मिल सकते हैं, और ड्रग इंड्यूस ल्यूपस, जो बॉडी के ऊपर ल्यूपस एरिथेमेटस जो होता है वो जो है वो फॉर्म होके उसको दिख सकता है बॉडी के, मतलब स्किन के ऊपर ल्यूपस एरिथेमेटस जो है वो हो सकता है। नेक्स्ट वन क्या है? रिफैम्सिन। रिफैम्सिन का एक्शन जो है वो क्या रहता है? इनविट डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज इन बैक्टीरिया। ये क्या करती हैं? जो डीएनए के डिपेंडेंट होता है, जो कि आरएनए पॉलीमरेज होता है, उसको ये मतलब डीएनए जो होगा उसको ही ये जो बनने से है जो वो रोक देंगे, जो कि पहले से ही डिपेंडेंट हो चुका होता है। इंक्लूडिंग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जिसमें कि क्या आता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का जो डीएनए होता है, ठीक है, जो कि डिपेंडेंट होता है आरएनए पॉलीमरेज पे बैक्टीरिया में, ठीक है, तो उसको ये बनने से जो है वो रोक देती हैं। नेक्स्ट वन, इसके साइड इफेक्ट क्या करेंगे? ये जो है हेपेटोटॉक्सिसिटी जो है कर सकती है, लिवर को टॉक्सिक बना सकती है, कोल्ड जैसे फ्लू जैसे सिम्टम्स कर सकती है, और उसके जो यूरिन जो होता है, बॉडी के फ्लूइड्स जो होते हैं वो ऑरेंज कलर के जो है वो आने लगते हैं। यूरिन जो है वो उसका ब्लड एकदम ऐसा लगेगा कि जैसे ऑरेंज कलर का हो गया है, ठीक है। ड्रग इंट्रैक्शन ड्यू टू एंजाइम इंडक्शन। और ड्रग का इंट्रैक्शन जो होता है क्यों होता है ऐसे करके? क्योंकि ये एंजाइम जो है उसकी वजह से जो है ये ऐसे कलर के जो है वो सिम्टम्स जो है वो देती है। नेक्स्ट वन हो गया हमारा एथम्ब्यूटॉल। एथम्ब्यूटॉल का जो है एक्शन वो क्या रहता है? इनबिट एराबाइनोसिल ट्रांसफरेज अफेक्टिंग सेल वॉल सिंथेसिस इन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये जो एराबाइनोसिल ट्रांसफरेज जो होता है, ये एंजाइम रहता है, ये टीबी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसको ये बनने से जो है वो रोक देती है, जिसकी वजह से जो सेल वॉल की जो फॉर्मेशन हो रहा है, जो सिंथेसिस हो रही है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की, उसकी सेल वॉल जो है वो नहीं बन पाती है। ये साइड इफेक्ट जो है वो क्या करती है? ये ऑप्टिक न्यूराइटिस जो है ये कॉज
करती है, उसका कलर विज़न वगैरह जो है उसमें प्रॉब्लम करता है और आइज़ में जो है वो प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। ये भी क्या करेगी, पेरिफेरल न्यूरोपैथीज जो है वो करती है और उसमें यूरिक एसिड जो है वो बढ़ा देती है यूरिन के अंदर, हाइपर यूरेसीमिया भी ये कॉज करती है। नेक्स्ट ड्रग है हमारी पायराजिनामाइड। पायराजिनामाइड जो होती है इसका एक्शन क्या रहता है, एग्जैक्ट मैकेनिज्म नॉट वेल अंडरस्टूड। इसका जो एग्जैक्ट मैकेनिज्म है ये अभी तक ऐसा जो है वो फुल्ली तरीके से पता नहीं चल पाया है। लाइकली डिस्टर्ब्ड मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट एनर्जी एंड प्रोडक्शन इन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये क्या करती है, ये भी मेम्ब्रेन जो बन रही होती है उसको ये ट्रांसपोर्ट करेगी और उसके एनर्जी को प्रोड्यूस करेगी ताकि माइकोबैक्टीरियम जो है वो ट्यूबरकुलोसिस वो जो है वो डिस्टर्ब हो जाए, उसकी मेम्ब्रेन को ही बनने से ये रोक देती है। ये जो इतना नोन पैथोलॉजी इसका जो है वो मतलब इसका नोन जो है वो एक्शन जो मैकेनिज्म जो है इतनी नोन है। नेक्स्ट वन क्या है, साइड इफेक्ट्स ये क्या करेगी, ये हेपेटोटॉक्सिसिटी कर सकती है। ये भी सेम क्या करेगी, हाइपर यूरेसीमिया करे, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा रही है, आर्थलेजिया कर सकती है, उसमें जॉइंट में इन्फ्लामेशन, जॉइंट में पेन वगैरह जो है वो देखने के लिए मिल सकता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस करती है, उसको जीआई सिम्टम्स जो हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकेंड जनरेशन एंटी ट्यूबरकुलिन ड्रग्स की। इसमें क्या क्या ड्रग्स आती है, फर्स्ट वन हमारी फ्लूरोक्विनोलोन्स। इसका जो एक्शन क्या रहता है, ये क्या करेगी, इन विद डीएनए गाइडेज जो एंड टोपी और आइसोमरेज। ये क्या करेगी, जो डीएनए गाइडेज और टोपो आइसोमरेज जो होता है, ठीक है, उसको ये क्या करेगी, उड़ बनने से रोक देगी। डिस्टर्बिंग बैक्टीरियल डीएनए सिंथेसिस एंड रिपेयर। और ये क्या करेगी, बैक्टीरिया का जो डीएनए का सिंथेसिस होना है उसको ये होने से जो है वो रोक देती है और उसको रिपेयर होने से भी डिस्टर्ब कर देती है, ठीक है। तो जब ये कर देगी तो ये क्या करेगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो होता है वो ग्रो नहीं कर पाता है। साइड इफेक्ट्स इसके क्या रहेंगे, टेंडन रप्चर, जो टेंडन्स जो होते हैं वो क्या करेंगे, रप्चर हो सकते हैं। और क्यूटी इंटरवल जो होता है इसका, उसको एकदम से प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है, बहुत लंबे टाइम के लिए हो जाता है। जीआई डिस्टर्बेंस देखने के लिए मिलते हैं उसको, जैसे कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, वोमिटिंग, ऐसे सिम्टम्स जो है वो देखने के लिए मिल सकते हैं। सीएनएस उसका इफेक्ट हो सकता है, सीएनएस में उसको हेडेक जैसे फील हो सकता है, डिजीनेस, एकदम ऐसा लगेगा उसको चक्कर वगैरह जो है वो आ रहे हैं। नेक्स्ट वन है अमीनोग्लाइकोसाइड्स। अमीनोग्लाइकोसाइड्स जो होती हैं इनका एक्शन जो है वो क्या रहता है, बाइंड टू बैक्टीरियल 30S राइबोसोमल यूनिट। ये क्या करती हैं, जो बैक्टीरिया जो होता है राइबोसोम्स की जो यूनिट होती है 30S, उस पे जो है ये बाइंड अप कर जाती हैं, जिसकी वजह से जब बैक्टीरिया वो होगा राइबोसोम्स उसके ऊपर, ये 30S यूनिट के ऊपर जब ये बाइंड अप कर जाएंगी तो राइबोसोम्स क्या करता है, हमारा प्रोटीन का सिंथेसिस कराता, तो ये प्रोटीन के सिंथेसिस को जो है वो रोक देती हैं। इसके साइड इफेक्ट जो है वो क्या देखने के लिए मिलते हैं, ये नेफ्रोटॉक्सिसिटी कर सकती है, किडनी के ऊपर बहुत ज़्यादा हाईली अमाउंट में इम्पैक्ट करती है तो उसकी किडनी ख़राब हो सकती है, टॉक्सिक हो सकती है। ऑटोटॉक्सिसिटी कर सकती है, कान की जो कोई प्रॉब्लम टॉक्सिक वहाँ पे क्रिएशन जो हो जाएगा वहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज कर देंगे, ये नर्वस जो और मस्कुलर का सिस्टम जो है ये ब्लॉकेज इसमें देखने के लिए मिलेगा, तो नर्व ट्रांसमिशन वगैरह जो है वो नहीं हो पाता है। और वेस्टिबुलर टॉक्सिसिटी कर सकती हैं, जो वेस्टिबुलर नर्व वगैरह जो होती है उसमें भी इसमें टॉक्सिसिटी देखने के लिए मिल सकती है। नेक्स्ट वन है एथियोनामाइड। एथियोनामाइड जो होती है इसका एक्शन जो है वो क्या रहता है, इनबिट माइकोलिक एसिड सिंथेसिस। ये माइकोलिक एसिड का सिंथेसिस जो है वो रोक देती हैं। ये ड्रग जो होती हैं जैसे आइसोनियाजिड जो है वो काम करती है वैसे ही काम करती है, लेकिन ये क्या रहती हैं, ये सेकेंड लाइन ड्रग जो है वो रहती हैं। ये क्या करेंगी, ये जीआई डिस्टर्बेंस कर देंगी, हिपैटोटॉक्सिसिटी, लिवर को टॉक्सिक कर देंगी। सीएनएस इफेक्ट्स देखने के लिए मिलेंगे, जैसे पर्सन जो है वो कन्फ्यूजन या फिर वो साइकोसिस की कंडीशन में उसके साइकोटिक सिम्टम्स जो हैं वो देखने के लिए मिल सकते हैं, तो उस कंडीशन में जो है वो जा सकता है। नेक्स्ट वन है हमारा साइक्लोसेरिन। साइक्लोसेरिन जो है इसका एक्शन जो है वो क्या रहता है, इनबिट बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस। ये बैक्टीरिया के सेल वॉल की सिंथेसिस जो है ये रोक देती है, उसको इनबिट करवा देती हैं। कैसे इनबिट करवा रही है, बाय इंटरफियरिंग विद पेप्टिडाइग्लाइकन फॉर्मेशन। ये क्या करेंगे, जो पेप्टिग्लाइकन जो होते हैं उसके संग में ये इंटरफियर कर जाएंगी। जब वही जो पेप्टिडाइग्लाइकन होते हैं वो क्या रहते हैं, चेन बनाते हैं, ठीक है। इसकी वजह से ही जो बैक्टीरिया की सेल वॉल जो होती है वो बन पाती है, ठीक है। तो उसमें ही जब ये उसका इंटरफेरेंस हो जाएगा तो ये वहाँ के सेल वॉल जो होगी वो फॉर्मेशन उसका नहीं हो पाएगा। ये साइड इफेक्ट्स जो है वो क्या करेंगी, ये सीएनएस इफेक्ट्स जो हैं वो कॉज करती हैं, जैसे कि पर्सन को हेडेक देखने के लिए मिल सकता है, उसको डिजीनेस, एकदम चक्कर जैसा जो है वो आएगा। ट्रिमर्स देखने के लिए मिल सकते हैं, एकदम से पर्सन जो है वो कपने सा लगेगा, उसको एकदम ट्रिमर्स जो है वो आते हैं। सीजर्स देखने के लिए मिलेंगे, उसको एकदम से करंट जैसा बॉडी में पास होने लगेगा, पर्सन जो है वो फेंट वगैरह जो है वो हो जाता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस भी साथ में देखने के लिए मिलेंगे, जैसे उसको नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, ऐसे सिम्टम्स जो हैं वो देखने के लिए मिल सकते हैं।
नेक्स्ट वन है लेनाजोल। ये ड्रग क्या रहती है, इसका एक्शन जो है वो क्या रहता है, इनबिट बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस। ये बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस को नहीं होने देंगी। ये क्या करेंगे, जो 50S का राइबोसोम्स की सब यूनिट होती है बड़ी वाले, उसमें ये क्या करेंगे, उसमें ये जाके ये बाइंड कर जाती हैं। जब उसमें जाके ये बाइंड कर जाएंगे तो ये प्रोटीन का सिंथेसिस जो है वो नहीं होने देंगी। नेक्स्ट वन, इसके साइड इफेक्ट्स जो है वो क्या देखने के लिए मिलेंगे, ये पर्सन को जो है वो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जो है वो कर सकती है, मतलब प्लेटलेट्स का लेवल जो है वो लो कर देंगी। ऑप्टिक न्यूरोपैथी कर देंगी। ऑप्टिक जो नर्व होती है वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएगी, उसका नर्व का सेंसेशन जो है वो देखने के लिए मिलेगा, वो इन्फ्लाम देखने के लिए मिलेगी। सेरोटोनिन सिंड्रोम करती हैं, मतलब ये सेरोटोनिन का लेवल बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा हाई कर देती हैं, जिसकी वजह से जो सेरोटोनिनर्जिक ड्रग्स होती हैं उसके सिम्टम्स जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। ये उसके सिम्टम्स को जो है वो हाइपर एक्टिव जो है वो करा देती हैं। अगर पर्सन को जो सेरोटोनर्जिक ड्रग्स जो है अगर पर्सन को ये दे दी जाती हैं तो पर्सन को एकदम से वो इरिटेशन करने लगता है, एबनॉर्मल एक्टिविटी, एबनॉर्मल मूवमेंट्स जो है वो करने लगता है, एकदम से ऐसा फील करेगा बहुत ज़्यादा इरिटेटेड है, बहुत ज़्यादा एजिटेटेड है, एकदम हाइपर एक्टिव जो है वो बिहेव करने लगता है। तो उसके एबनॉर्मल सिम्टम्स, जब सेरोटोनिन लेवल का हाई हो जाता है तब ऐसे सिम्टम्स जो हैं वो प्रोड्यूस करती हैं।